तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन। चलिए 3 बजे वाली वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो ट्रेंड जो है अभी भी साहब हम पॉजिटिव रखे हैं। तो आप बोलिएगा सर इतना गिरावट हो रहा है फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हाँ भाई पॉजिटिव है। इंडेक्स कैश ठीक है। तो इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले ट्रेंड तो पॉजिटिव है। निफ्टी गिरा हुआ है ऊपर से फर्स्ट क्लास, मतलब 1.30% 350% का गिरावट है। सेंसेक्स में 1050 और बैंक निफ्टी तकरीबन 450-500। यहाँ कुछ अच्छा दिख समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। तो कैश में लगा है। ठीक है, और इंडेक्स में बोलना मुश्किल है। अब गिरावट दिख रही है तो आप बोल दोगे कि सर सेलिंग, नहीं बोलना मुश्किल है। मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा का उम्मीद नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी ओके ओके है ना, ओके ओके है। कैश में लगा है। बाकी इसको हम लोग जब शाम में पूरा करते हैं ना, तो जब तक डाटा नहीं आता है तब तक डाटा का संकेत नहीं आता। ठीक है, एक आध दिन छूट जाएगा और क्या होगा, ज़्यादा कुछ परसेंटेज छूट जाएगा, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, समझे ना। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मैं शांत शांत था। ठीक है, अब क्या है कि आज अभी थोड़ा पोर्टफोलियो मेरा भी 0.34% माइनस में अभी गया है। सुबह से माइनस में नहीं था, अभी गया है क्योंकि सिल्वर में दबाव बढ़ता हुआ दिखा है, तो वही चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, मतलब सिल्वर में दबाव बढ़ता हुआ दिखा है तो वही चीज़ मिला है। और गोल्ड में भी ऊपर से हल्का सा प्रॉफिट थोड़ा नीचे है। तो सिल्वर तो बिल्कुल अपना रेसिस्टेंट पे आ गया था, तो वो तो होना ही था, है ना। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, और गोल्ड में भी हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया भैया इस लेवल में आया, अपना अपना प्रॉफिट एक बार बांध लो, कल का कल देख लेंगे। तो वो लेवल आ चुका है ना। क्योंकि सर ऐसा है ना, मार्केट जो है वो मतलब भितरिया चोट, एगो चोट होता है कि सामने से लग गया, कट गया, छिल गया, आप उसको देख के उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एगो होता है भितरिया चोट, जो पुलिस जो है ना, जब डंडा में तेल क्या बोलते हैं उसको, पियाया हुआ डंडा जो होता है उससे मारता है, तो वो जो चोट है ना ऊपर नहीं दिखता है। चाहे जो कपड़ा बांध के मारता है वो चोट ऊपर नहीं दिखता है, अंदर में बहुत घायल करता है। अभी जो भी न्यूज है वो टाइम पास वाला है। जो न्यूज आने वाला है वो अंदर ही अंदर अपना गोटी सेट कर रहा है। आज देखना है कि डीआईएस का बिकवाली कितना है। प्रो खरीदा है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो है वो सिस्टम अलग है। हो सकता है कि उनकी खरीदारी एक्सपायरी को लेके हुआ हो, क्योंकि वो पूरा अपना बड़ा पैसा मूव करते हैं प्रीमियम खाने में, और साथ में हेज करके भी चलते हैं, तो उसमें उनका परसेंटेज इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ता है और घटता है। इस चीज़ को समझ के चलिए, तो यहाँ ज़्यादा माथापीची नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास उतना नहीं है। अगर हमारे पास 2000 2,500 करोड़ रुपया रहे तो आदमी पूरा सिस्टम बैठा देता है, समझे ना, पूरा ए टू जेड। लेकिन हम लोग के पास उतना नहीं है। हाँ, लेकिन रिटर्न उसी के मुताबिक हम लोग कमाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपने प्रेजेंट माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज कराना पड़ता है, और क्या, बस इसीलिए आज हम लोगों ने कहीं भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं, बस हंसी मजाक हुआ, काम खत्म कि भैया चलो नीचे। अब बताइए, जिसने 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और जो मैंने बोला कि भैया यहाँ कर लो क्योंकि जो सिचुएशन दिख रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है, आज कैसा लग रहा है? तो नीचे तो आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अभी तो टूट के 15,000 जाएगा, 18,000, ये भी कुछ दिन में हो जाएगा। एक दिन मार्केट गिरता है तो पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आने लगता है, और फिर जब मार्केट बढ़ जाता है तो सब न्यूज़ खत्म हो जाता है। तो एक दिन में ना कोरोना खत्म होगा और ना ही एक दिन में रसिया और यूक्रेन का युद्ध होगा खत्म, ना हमास का युद्ध होगा खत्म। तो जो होने वाला है ना, वो भीतर ही भीतर अपना काम कर रहा है, ये बात को मान के चलिए। अब ये काम कब तक होता है, क्या होता है, नहीं होता, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो सिचुएशन है वो आपको यही बता रहा है, और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर ही बता रहे हैं कि थोड़ा शांत रहिए। मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, मौका ज़रूर मिलेगा, और जैसे मिलेगा हम आप लोगों को, और खुद भी एंट्री करेंगे तो आप लोगों को उसका जानकारी जरूर दिया जाएगा। बाकी नीचे जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ही, और सेंसेक्स देखिए 1100 पॉइंट समथिंग चला ही गया, 1070 है। चलो भाई 1100 दिखाओ, चलो अभी 1070 ही देख रहा है, मतलब खिसिया गया है, 1070 ही दिख रहा है। ठीक है, 1070 ही दिख रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इंडेक्स में किस जगह, मतलब एक मिनट, थोड़ा सा यूएस में तो देख ही रहे हैं, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ा है तो उनका तो बुरा हाल है। चलो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ है तो अच्छी बात है। हालांकि हम लोग का जो रुपया है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ठीक है, तो ये बात तो है भाई, रुपया तो कमज़ोर हुआ है। और अपना गोल्ड जो है वो आज 33.39, हो सकता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए गोल्ड में भी थोड़ा सा है। तो ठीक है, जो शॉर्ट स्विंग में दिए थे वो अपना अपना भैया स्टॉप प्रॉफिट लगा के निकल लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो भी होगा वो पूरा सिचुएशन दिखाएगा, ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा, मौका मिलेगा पोजीशन बनाने का,
सब कुछ मिलेगा। बस मार्केट में आप बने रहिए, कैश फ्री रखिए, आपको पूरा मिलेगा। कैश फ्री रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपना लॉन्ग टर्म का जो व्यू वाला है उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं नहीं, वो तो अपना चलने दीजिए, लॉन्ग टर्म वाले को छेड़ना नहीं है। हो भाई, सिल्वर गोल्ड में 40-45% रिटर्न दे रहा तो उसका क्या। तो सिल्वर देखिए नीचे आ लिया 94.63, कहाँ 95.40 पे ये एक रेसिस्टेंट लिया था और वहाँ से नीचे आ लिया। तो चाइना में भी कोई ऐसा तेज़ी वगैरह तो देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए चाइना भी डाउन ही चल रहा है, डाउन ही गया चल के, और पूरे लाल, पूरा लाल, ठीक है, पूरा लाल। अच्छा, भारतीय एयरटेल और इंडसइंड बैंक थोड़ा प्लस है तो कोई बात नहीं, आइए कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। अब आ जाते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है। इंडेक्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो इंडेक्स में आज डिफेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म में शामिल किए हैं उसको, है ना। देखिए ज़बरदस्ती कुछ खरीद के करना ठीक नहीं है, उससे अच्छा हम बॉन्ड खरीद लेंगे आराम से कम 2 पैसा बन जाएगा। ज़बरदस्ती खरीदारी करना समझदारी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी रखा था कि कैश की बाई करूँगा, लेकिन लगता है कि उसका ही बॉन्ड खरीद के थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब तक डाटा इशारा नहीं देगा मैं तो नहीं करना, बाकी आपकी मर्जी है साहब, आप कर सकते हो तो करो। तो 1.3, अब जो भी मैंने प्रॉफिट बुक करना था मैंने कर लिया, उसी समय कर लिया जब आप लोगों को बताया था 25,000 के पास। अब क्या करना है, 25,900 तक हमने अपना सारा प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस वेट करना है, देखना है जहाँ डाटा का इशारा मिला फिर कूद जाएंगे। बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो साहब वो तो लॉन्ग टर्म है तो उसको तो चलने दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की है। तो यहाँ निफ्टी देखिए 1.34%, नेक्स्ट 50 भी माइनस माइनस। कुछ न्यूज आने वाला है, वो न्यूज बन रहा है, अभी तक बना नहीं, आएगा जल्द ही आने वाला है, ठीक है। अभी 22 तारीख हो ही गया, आज शायद मोदी जी का जाना था ना करणी माता का मंदिर में, फिर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी मिड कैप में 1.5% का गिरावट आपके सामने है। ब्रॉडर मार्केट देखिए 100 टूटा हुआ है, आज तो 500 भी टूटा हुआ है। मिड कैप 50। तो आप बोलोगे सर एसआईपी क्यों नहीं कर सकते, भैया एसआईपी इसलिए नहीं कर रहे ना कि कम से कम मेरे को गोल्ड माइनस करवा दीजिए तो एसआईपी कर लें। तो गोल्ड माइनस नहीं है, तो दोनों में से कोई एक माइनस प्लस, दोनों माइनस हो तो ज़्यादा बेटर है। एक प्लस माइनस में एसआईपी नहीं करेंगे। और नीचे मार्केट गया तो इंडिया विक्स भी शांत है, तो मतलब ठीक है एक तरह से। मिड कैप में भी हल्का बिकवाली है, चल रहा है। स्मॉल कैप भी इसी प्रकार चल रहा है, तो ठीक है। निफ्टी टोटल मार्केट कैप एवी है। ऑटो में दबाव बढ़ गया है ना, तो ऑटो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो रखा हुआ है लॉट तो वो तो है ही। एफएमसीजी ऑलरेडी गिरा हुआ था और गिर गया ऑलरेडी गिरा हुआ था और गिर गया। फाइनेंस 1%, आईटी भी 1.71 है, मेटल में 1%, फार्मा 1.25%, पीएसयू फार्मा वगैरह में तो अपन निकल चुके हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, पीएसयू 1.25% के आसपास। प्राइवेट बैंक, रियलिटी सब पिटाया हुआ है। ऑयल एंड गैस बड़ा मुश्किल से तो 1% गया था, फिर धड़ाम से नीचे आ लिया। और स्ट्रेटजी में आ जाइए तो स्ट्रेटजी में भी देखिए, तो यहाँ निफ्टी अपना अल्फा कहाँ गया जी, अल्फा तो चला ही नहीं अभी, 0.95 है। लो वॉलेटाइल भी गिरा हुआ है 1%, 1.25%। अल्फा लो वॉलेटाइल भी 0.98 है, भाई गिरा कम है, मोमेंटम देखो ज़्यादा गिरा है तो ठीक है, ओके ओके है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। जब पोर्टफोलियो आपका शांत रहता है, बढ़िया रहता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं। जब पोर्टफोलियो में ही उतार चढ़ाव होता है तब जाके आदमी को टेंशन होता है। थीमेटिक में कमोडिटी में 1.5%, कंजम्पशन 1.5%, सीपीएससी भाई साहब सही डाउट लगा था मेरा, कट गया भाई 0.25%, ठीक है। इंफ्रा भी देखिए, एक बार तो मन करता है बुक कर ले, लेकिन फिर डिसिप्लिन बांध देता है कि नो, बर्दाश्त करो कोई बात नहीं। फिर हमने कैश को बॉन्ड में रख रखा है, आराम से वेट कर रहे हैं थोड़ा। निफ्टी डिफेंस देखिए 1.30, तो इस विकृत मतलब इस खराब माहौल में भी आपको डिफेंस अच्छा पैसा दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के ठीक है ना। बाकी अपना बॉन्ड भी ओके ओके है, कहीं कोई खराबी नहीं है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा शांत रहिए, आने दीजिए डाटा को, जब डाटा आ जाए तब उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी जैसे मार्केट खत्म होगा तो ढेर सारी वीडियो आना शुरू हो जाएंगे कि आज मार्केट क्यों गिरा, तो 10 कारण लेके आएंगे, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा कारण इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद ही उस पर हम एक्शन देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जब गिरा तो कोरोना जागृत हो जाता है, जब बढ़ गया तो कोरोना भूल जाता है आदमी। तो ठीक है, ये सब चलते रहता है ड्यूरिंग मार्केट में। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।